अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपके बड़ी ही एक अहम वीडियो दिखाना चाह रहे हैं। ये वीडियो है, इंडिया के अंदर एक पंडित बैठा हुआ है और उससे एक हिंदू बीबी ने यानी हिंदू औरत ने ये सवाल किया है कि एक तरफ आप कहते हैं साईं बाबा की पूजा करो, दूसरी तरफ कहते हैं साईं बाबा भगवान नहीं है। ये कैसी अजीब बातें हैं। तो आगे नाज़रीन, वो पंडित कैसे हिचकिचा रहा है और उसको बात नहीं आ रही और वो बड़ा परेशान है कि अब इसका मैं जवाब क्या दूं। तो आइए नाज़रीन, वो मिलके हम वीडियो देखते हैं, तो फिर इंशाल्लाह इसी हवाला से हम भी बात करेंगे। तो आइए नाज़रीन, मिलके वीडियो देखते हैं। एक सवाल है, जैसे हम सभी देवी देवताओं को भगवान के रूप में मानते हैं, भले ही हमने उनको नहीं देखा है लेकिन हमारे मन में आस्था है। ठीक उसी प्रकार साईं बाबा को बहुत लोग ये मानते हैं कि वो भगवान के रूप में नहीं है, उनको वो सिर्फ एक इंसान के रूप में जन्म लिए थे, मतलब इस धरती पे आए थे। तो क्या ये कितनी सत्य बात है कि वो भगवान है कि एक सामान्य इंसान है? साईं बाबा भगवान नहीं है। कैसे? आपके पिता कितने हैं? एक। दो हो सकते हैं? नहीं। तीन हो सकते हैं? नहीं। फिर आपके पिता दो और तीन नहीं हो सकते तो भगवान दो और तीन कैसे हो सकते हैं? ईश्वर एक है जिनका नाम है श्रीमन नारायण। एक भगवान है। बाकी आप संत रूप में किसी को भी पूज सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। भगवान के रूप में नहीं। आप मुझे प्यार कर सकते हैं गुरु के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में, परंतु एक पतिव्रता नारी किसी पुरुष को अपने पति के रूप में नहीं देख सकती। वो देख सकती है तो पिता, भाई, पुत्र या गुरु, यही है ना। जी महाराज। पति के रूप में तो नहीं देख सकती। जैसे एक नारी के लिए पति दो नहीं हो सकते, तो फिर भगवान दो कैसे? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। और किसी के कह देने से कोई चमत्कार दिखा दिया तो आप भगवान मान लेंगे? नहीं। फिर क्यों किसी के पीछे भगवान बना के किसी को भी आप भगवान की जगह क्यों बिठाते हैं? अरे भगवान भगवान है, भगवान की जगह कोई नहीं ले सका। जरा तेल का दीपक जला दिया, ये काम तो बंगाल का जादूगर कर देता है, बहुत सारा काम कर देता है। जादूगर तो सिर काट देता है अपना, तो ये जादू है। साईं बाबा जादूगर थे, जादू से वो समाज को प्रबल अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। लोग कहते थे भगवान है, नहीं, यह अफवाह है। भगवान एक है, केवल श्रीमन नारायण। जैसे साईं बाबा सबको बोलते थे कि सबका मालिक एक है, और उनकी अभी बहुत बड़ी मूर्ति बनती है, और उसके बाद अभी उनकी कहीं इंग्लैंड भी उनका कोई पादुका जाती है। और उनके बाद अभी एक शख्स भी बीच में था कि जो अभी गुजर गया, वो बोलता था कि मैं साईं का दूसरा अवतार हूँ। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि साईं बाबा कहते थे कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, और वो चमत्कार करते थे, और लोगों ने साईं बाबा की मूर्ति बना दी और वो उबलते हुए पानी में हाथ डालते थे। कैसा? भाई साहब, इसे कहते हैं मैजिक। मैजिक मतलब चमत्कार नहीं। ये मैजिक एक टेक्निक है जिसके जरिए आप ऐसी चीज कर सकते हैं जो अपनी आंखों से नजर आता है कि चमत्कार है। एक होता है मिरेकल, चमत्कार, जो पैगंबर करते थे। अभी पैगंबर का आने का सिलसिला बंद हो गया। कुरान में लिखा है सूरह आज़ाब में सूरह 33 आयत नंबर 40 कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं पैगंबर हूं, उसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत? साइकेट्रिस्ट की। पैगंबर का सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन मैजिक, जब मैं स्कूल में था मैं भी मैजिक करता था। मैं क्या करता था? आठानी लेता था, सबको दिखाता था, रुमाल में डालता था, पानी के गिलास में डालता था, रुमाल निकालता था, आठानी गायब। लोग समझते थे मैं चमत्कार करता हूं। इसे कहते हैं हाथ की सफाई। हाथ की सफाई आसान है। मैं अठानी दिखाता था लोग को। इधर रहती थी मेरी कांच की गोल अठानी के साइज की कांच का टुकड़ा था, दिखाता था, रुमाल के अंदर अठानी से बदलता था वो कांच का टुकड़ा। टिंग टिंग आवाज आती थी, रुमाल को निकाल देता था, अठानी गायब। फिर आपके कान से अठानी निकालूंगा मैं। लोग बोले अरे चमत्कार, ये हाथ की सफाई है। इसे बोलते मैजिक ट्रिक्स। ये कोई भी कर सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं। आप इंसान को दो टुकड़े में काटो, वापस जोड़ो, ये हाथ की सफाई है, कोई चमत्कार नहीं है। एक मिसाल देता हूं। पीसी सरकार, नाम सुना? पीसी सरकार जो बहुत बड़ा मैजिशियन था, वो साईं बाबा के पास गए। साईं बाबा क्या करते थे? चमचे को मोड़ते थे,
उनने चमचे को सीधा कर दिया। साईं बाबा निकालते थे विभूति, वो निकाले कबूतर। ये हाथ की सफाई है। कबूतर निकालना हाथ में से बहुत आसान है। ये आम तौर पे, क्योंकि आपके आंख देख नहीं सकती हाथ कितना फास्ट मूव होता है, हमें लगता है उबलते पानी में हाथ डालना। हमने साइंस में सीखा, एक केमिकल डालेंगे तो पानी उबलता ऐसा लगता है, हाथ डालेंगे ठंडा रहता है, दिखता है। आप भी हाथ डालो, आपका भी हाथ नहीं जलेगा। ये सब हाथ की सफाई है। तो हाथ की सफाई से आदमी पैगंबर नहीं बनता है। और मूर्ति बनाना गलत है। साईं बाबा की मूर्ति बनाना ईसा अलैहिस्सलाम की, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उनने कहा मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी ईसाई लोग मूर्ति बनाते। तो ईसा अलैहिस्सलाम की गलती नहीं, वो ईसाई लोग की गलती है। तो इसीलिए हमें अल्लाह के अहकामात पे अमल करना चाहिए। कुरान मजीद, आप इस्लाम के बारे में पढ़ चुके हैं भाई साहब? नहीं, कुछ पढ़ा नहीं हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाह। आप जानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, एक तो है। आप मानते हैं? आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, मूर्ति पूजा गलत। आप मानते हैं ना? आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? वो मैं जानता ना हूँ, इसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए। कुरान मजीद के तर्जुमे से आपको माशाअल्लाह हिदायत मिलेंगी। आप जो जबान में जानते, हिंदी में जानते तो हिंदी में लीजिए, अंग्रेजी जानते अंग्रेजी में लीजिए। इसे पढ़िए, इस पे अमल करें, इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी और आपको सही रास्ता मिलेगा। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफी है, जिना करता है माफी है, शिर्क की माफी क्यों नहीं? आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे जो सूरह निसा में है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116। इन दो आयतों में सूरह निसा सूरह नंबर 4 में लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया है वो बहुत भटक चुका है। तो इसमें यह नहीं लिखा है कि अब जिना करेंगे तो माफ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तौबा करेंगे तो। अगर आप तौबा करते कि मैंने जिना किया हूं, मैंने कत्ल किया हूं, मुझे माफ कर दे और इंशाअल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो अल्लाह माफ करेगा। उसी तरीके से शिर्क भी, अगर आप शिर्क करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं कि मैं अगली बार शिर्क नहीं करूंगा, तो अल्लाह शिर्क को भी माफ कर सकता है। लेकिन शिर्क के हालत में मरेंगे तो माफी नहीं है। आप मुशरिक जैसा मरेंगे, शिर्क करते हुए मरेंगे तो माफी नहीं। अगर आपने शिर्क किया, लाइक आज आप देख रहे हैं, कल भी परसों भी कितने गैर मुस्लिम बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अभी मुस्लिम बन गए। अल्लाह ताला बेशक माफ करेगा। और जिस दिन आप इस्लाम कबूल किए, आपके पिछले गुनाह सारे माफ, आपका स्लेट क्लीन। मैं माशाअल्लाह अभी 46 साल का हूं, अच्छे काम करता हूं, इंसान हूं, गलतियां भी करता हूं। आप अगर इस्लाम कबूल करे, आपका स्लेट क्लीन। मेरे तो स्लेट में तो काफी चीज ऊपर नीचे है। अगर आप इस्लाम कबूल करें तो अल्लाह के रसूल फरमाते आपके सारे गुनाह माफ, स्लेट इज क्लीन। तो आप एक साफ सुथरे मुसलमान बनते, इसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा। तो अगर आप मूर्ति पूजा करते थे, नहीं करेंगे तो क्यों माफी नहीं? सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि अगर आप जिना करते गलत है, आप रेप करते गलत है, लेकिन आप उस इंसान को चोट पहुंचा रहे। आप अगर कत्ल करते गलत करते, लेकिन अगर मूर्ति पूजा करते तो उस खालिक के नाफरमान हैं, उस खालिक को गाली देने से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप उस खालिक को गाली देंगे तो उसके अहकामात पे कैसे अमल करेंगे? आप उसके बताए रास्ते पे भी नहीं चलेंगे, आपका नुकसान होगा। तो आपके नुकसान को रोकने के लिए खुदा कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो। कि मूर्ति पूजा करेंगे तो आप उसके जो अहकामात पे अमल नहीं करेंगे, आपको नुकसान होगा, उसके साथ साथ और भी गुनाह करेंगे। इसीलिए मूर्ति पूजा करने वाला सबसे ज्यादा बहका हुआ इंसान है। लेकिन अगर आप गलती के लिए माफी मांगते हैं और कहेंगे कि अगली बार नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको माफ करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? जी मानते हैं। क्यों, आपको लगता है नहीं गलत है? आप क्या हिंदू है? जी। आपके मजहबी किताब में लिखा है, छंदों के उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम अद्वितीयम, खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। लिखा है श्वेता श्वेतार उपनिषद में अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 9, नाच्य से कसी जनिता न चदीपा, उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं।
उसके कोई वालिदैन नहीं। लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में, मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो साफ तौर पे कई जगह आप हिंदू की मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो क्यों आप मूर्ति पूजा करते? जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलादा फरमाई तो माशाल्लाह जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की भी आपने साथ वीडियो सुनी। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला को सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो आइए नाज़रीन, इसी वाला से हम भी बात करते चलें। नाज़रीन, इस बात की ये समझ नहीं आती, अगर ये हिंदुस्तान के अंदर, जैसा कि अक्सर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला से ये सवाल होता है कि ये हिंदू लोग मूर्तियों को पूजते हैं और आपके मुसलमान जो हैं वो जाके गैरुल्लाह के सामने यानी कब्रों पे जाके मट्टी को जाके पूजते हैं, तो इनके अंदर फ़र्क क्या है? तो जाकिर नाइक हाफिज़ ने बड़ा ही कमाल का अक्सर ये जवाब दिया है। कहते होते कि ये भटके हुए लोग हैं। तो नाज़रीन, यहाँ से पता ये चलता है कि इबादत इंसान की नहीं की जा सकती। अब इबादत करनी है तो सिर्फ़ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ही इबादत करनी है। उस रब्बुल आलमीन की इबादत करती है जिस रब्बुल आलमीन ने ज़मीन आसमान को बनाया। और कितने दिन में बनाया? फ़ी सित्तति अय्यामिन, 6 दिन के अंदर बनाया। उस रब्बुल आलमीन की ही इबादत करनी चाहिए जिसने इस इंसान को पैदा किया और इतना खूबसूरत पैदा किया। अब देखेंगे, ज़मीन बनाई तो कुन कह के, आसमान बनाया तो कुन कह के, सरसब्ज़ शदाब बनाया तो कुन कह के, लेकिन जब इंसान की बारी आई तो अल्लाह पाक ने अपने हाथों से बनाया है। तो कुरान भी तो कह रहा है कि सबसे खूबसूरत अगर बनाया तो वो इंसान को बनाया है। अगर इतना खूबसूरत इंसान को बनाया तो इंसान का हक़ बनता है इबादत भी रब्बुल आलमीन की ही करे। तो आइए सूरह 3 की हम आयत पढ़ते हैं। फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह पाक फरमाते हैं सबसे खूबसूरत मैंने बनाया ही इंसान को है। जब अल्लाह पाक ने, अब ये दुनिया की आप दुनियावी मिसाल समझे, 2 कदम दिए अल्लाह पाक ने, 2 पाँव दिए हैं, 2 ही हाथ दिए हैं, और आप देखेंगे 2 ही हमें आंखें दी हैं। लेकिन ये जो पेशानी है ये अल्लाह पाक ने एक दी है। ये क्यों एक दी है? ये इसलिए एक दी है कि ये एक पेशानी देने का मकसद है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं जैसे ये आपकी पेशानी भी एक बनाई है, ऐसे रब्बुल आलमीन की भी ज़ात एक है, और ये एक पेशानी एक रब्बुल आलमीन के सामने ही झुकती हुई अच्छी और प्यारी लगती है। तो इसी वाला से एक और आपको मैं मिसाल दे देता हूँ। अक्सर लोग आप खाना खाते हैं और आप देखेंगे वो जो जिसके अंदर रोटी रखते हैं यानी चाबी वगैरह, उनके अंदर रोटी रखी होती है और आप उसको अपने हाथ से रोटी को तोड़ के फिर खाते हो। आप मुंह उसके पास ही लेके जाते हैं कि जैसे कि चाबी के अंदर मुंह नहीं रख देते। अब अगर जानवर की तरफ देखेंगे, अगर भैंस की तरफ देखेंगे, वो अपना सर खुरली में रखती है, वो यानी जहाँ पे उनको चारा डाला जाता है उसके अंदर सर रखते हैं। घोड़े को देखो वो भी ऐसे ही है। अल्लाह पाक फरमाते हैं आपको मैंने हाथ इसलिए दिए हैं, इस हाथ से तोड़ कर खा, रोटी को तोड़ कर खाओ, और ये जो आपका सर है वो चाबी के आगे नहीं झुकना चाहिए बल्कि रब्बुल आलमीन के सामने ही झुकना चाहिए। तो हमें नाज़रीन उसी रब्बुल आलमीन की ही इबादत करनी चाहिए। किस रब्बुल आलमीन की? आइए हम कुरान पाक की आयत पढ़ते हैं। फरमाया अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशम वस्समाअ बिनाअन व अनज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैंने अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराश, ज़मीन को फ़र्श बनाया आपके लिए, आसमान को बनाया छत आपके लिए, और आसमान से पानी बरसाया आपके लिए, फिर ज़मीन से नबातात और रिज़्क़ निकाला आपके लिए। फरमाया रिज़्क़न लकुम, तुम्हारे लिए रिज़्क़ निकाला है। नाज़रीन पता ये चलता है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ही ज़ात है जो इंसान को खिलाता भी है, पिलाता भी है, और हमें हमारा हक़ भी बनता है कि उस रब्बुल आलमीन को ही पुकारा जाए। जैसा कि एक और आयत पढ़ देता हूँ, कुरान पाक की आयत है सूरह कसस की, कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाह। अल्लाह पाक फरमाते हैं अगर मैं क़यामत तक रात डाल दूँ
कोई भी माई का लाल दिन नहीं ला सकता। अगर मैं दिन को चढ़ा दूँ तो कोई भी रात नहीं ला सकता। तो नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक हमें अपनी पेशानी को जगाने की सिर्फ़ अपने सामने ही तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।